अच्छे कर्मों से, अच्छे पुण्य से प्राप्त होता। उस परम पिता परमात्मा ने आपको एक मौका दिया, बंदे कुछ कर्म कर ले, अच्छे मोक्ष प्राप्त हो जाए, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े। जन्म लेना दुखों का कारण। मरते दम भी कहता आदमी मेरे छोटे बेटे का क्या होगा यार, बड़ा बदमाश, सारा अपने अंडर में कर लेगा। आदमी का मन माया में फंस जाता। तो 84 लाख योनि में से मानव जीवन अच्छे कर्मों से, अच्छे पुण्य से प्राप्त होता। परम पिता परमात्मा ने एक मौका दिया, बंदे कुछ कर्म कर ले, अच्छे मोक्ष प्राप्त हो जाए, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ा। बचपन आया, जवानी यही और बुढ़ापा आया, समय के हिसाब से आदमी निकल लेता है। वो 84 लाख योनि इसीलिए बनी, जो जैसे कर्म करता उसको वो योनि प्राप्त होती है। 4 लाइनें सुनना। सोच सोच के सोचिए, सोच सोच के सोचिए, साथ क्या जाएगा। अरे देखते देखते ही मर जाओगे, सब यहीं रह जाएगा। सोच सोच के सोचिए, साथ क्या जाएगा। अरे देखते देखते ही मर जाओगे, सब यहीं रह जाएगा। तेरा खुद का पैदा किया हुआ तुझे जला के आएगा। तेरा खुद का पैदा किया हुआ तुझे जला के आएगा, मगर प्यारे दूसरा कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। किसी की अर्थी जाती है 4 हाथ दूर रहते, उसके परिवार के ही साथ में रहते हैं, दूसरा नहीं जाएगा मुर्दे का। फिर भी दूर रहने के बाद भी नहाते हैं। तो सोच सोच के सोचिए, साथ क्या जाएगा। अरे देखते देखते ही मर जाओगे, सब यहीं रह जाएगा। तेरा खुद का पैदा किया हो तुझे जला के आएगा, मगर प्यारा दूसरा कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। ये काल चक्र है, चलता ही जाएगा, और कल कोई और तेरी संपत्ति का मालिक हो जाएगा। इसलिए कुछ कर्म कर जा ऐसे जो दुनिया में तेरा ये नाम रह जाएगा, वरना तो इस दुनिया से तेरा नाम मिट जाएगा। तेरा धर्म और तेरा कर्म ही तेरे साथ जाएगा, बाकी तो सब छूट जाएगा। अरे अकेला आया है, अकेला ही जाएगा, न किसी को लाया है न किसी को ले जाएगा। ये दुनिया का चक्र है प्यारे, यहाँ कोई नहीं बच पाएगा। जो जन्मा है वो निश्चित मिट जाएगा। ठीक, इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान माफ कर देते हैं। मनुष्य को अपने जीवन में अगर डरना है तो अपने बुरे कर्मों से डरिए। वो माफ नहीं करते, वो साफ कर देते हैं। और स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है, इसका फैसला भी आप करते हैं। भगवान किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। अपनी वाणी, अपनी आंखों, अपनी बोल, अपने विचार से ही अपना इंसान भाग्य लिखता है। अगर कर्म तेरे अच्छे, ये किस्मत तेरी दासी है, तेरा मन है सच्चा, तो तेरे घर में मथुरा काशी कहीं नहीं जाना। कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर आएगा, ऐसा कलयुग आएगा, न मर्यादा होगी, न बहन, न भाई, न भाभी, न भैया। ऐसा कलयुग आएगा, इंसानों की मांस की मंडी लगेगी। कितनी ही बार दयानिधि ने संसार को आके उबार लिया। जब जब धरती पर धर्म घटा, तब ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन। उंगली में सुदर्शन धारण, एक हाथ में शंख सदा, एक हाथ में कमल टिका है, एक हाथ में मेरे गदा। रूप हजारों लेकर मैं ही आता धरती पे, स्थापित करता नेकी में जब भी देखूं पाप बड़ा। त्रेता में मर्यादा लाया, द्वापर में उपदेश दिया। लीला द्वारा हर समय में स्वयं को मैंने पेश किया। भक्तों की चिंता को मैंने बैकुंठ से देखा है। नरसिंह भी बना हूँ मैं, मानव का भी भेस लिया। धर्म दबाने का ना बना अब तक वैसे शोर कोई, पापी कैसे समझेंगे मेरी लीला का ना छोर कोई। और कोई जो भक्तों के मेरे पड़ते लेके हानि को, हरि भजन ढाल बने जिसका है ना तोड़ कोई। नैनों के आगे रहती है कर्मों की भी झांकी, अवगत हूँ मैं कौन सही है कौन धरा मैं पापी। लीला में संदेह करो ना, सही समय में आऊंगा। दशम रूप की लीला मेरी धरती में है बाकी। वर्तमान की बात करूँ तो जारी है अभी पहला भाग। मानव सोते माया में, कली गया है कब का जाग। रंगमंच पे दुनिया के वो नाटक देखे पापों का, काम वासना बांट रहा बन के वो विशैला नाग। जिन जिनको पहचान कली की वो ना फंसते फंदे में, भक्ति को ना जान
जान सके जो नैनो वाले अंधे हैं भाव भरे विरोधी का भीतर तेरे धर्म प्रति मान गए तो साथ चलेंगे पाप बैठ के कंधे पे कोई भी न वैरी मेरा सारे मेरे प्राणी हैं करता हूँ सचेत मगर दूरी रखो हानि से बीते सारे युगों में पापे खुद को समझे थे नायक धर्म बना था नायक पर मेरी हर कहानी में सामने न कली अभी रूप लिए वो आया है बन के वो अब भौतिक मानस में समाया है खेल रहा वो मन में बैठे सब बुरे विचारों से तेरे अंदर का मानव उसने ही चबाया है इतनी ही बार दया निधि ने संसार को आके उबार लिया जब जब धरती पर धर्म घटा तब ने अवतार लिया करो हरि दर्शन करो हरि दर्शन करो हरि दर्शन धर्म के तीरों से तुम भर के अपनी हाथ तरकश चलो मुझ में जो सम्माना है तो खुद में भक्ति रस भरो समझाने पे भी यदि तुम न समझे नेकी को सुदर्शन ये चलाने को ना मुझको तुम विवश करो माना कि अधर्मी सारे भोग रहे हैं सारा सुख साफ हृदय के प्राणी मुझसे साझा करते सारा दुख ध्यान में रखूं भक्तों के आंसुओं की बूंदों को सही समय आने पर तुमको सखा मिलेगा सारा कुछ सारों की मैं सुनता हूँ मैं पीड़ा से अनजान नहीं लीला मेरी जान सको इतना ये आसान नहीं देता यदि प्रश्नों के ना उत्तर तुमको मैं सका इसका अर्थ ये नहीं कि मेरा तुम पर ध्यान नहीं पर लोभन ये कली के 100 देंगे तुमको पूरा नोच सत्य धरा पे खड़े रहे तो पाप बनेंगे कभी ना बोझ पर लोभन क्या मांगते मैं आपको मांगता हूँ माधव बिखरा हुआ था कांच के जैसा